भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मेरे वचनों में आसक्त बुद्धि करना। ऐसा है योग वशिष्ठ पहले भाग में। तो पहले प्रकार का धन व्यवहार की दृष्टि से असंगता का, और ये युवावस्था में ही साधना होगा। बुढ़ापे में साधूंगा नहीं साध पाएगा। भगवान दत्तात्रेय जी भगवान कृष्ण के पूर्वज यदु राजा को समझाते हैं कि मैंने 24 गुरु किए, विद्या गुरु। उसमें एक गुरु वायु को अपना गुरु बनाया। तो वायु को गुरु क्यों बनाया? बोले वायु चलती है पर दिखती नहीं है, मैंने उससे असंगता का गुण सीखा है। अब देखो, वायु दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया और उससे ये शिक्षा पाई। अब आप वायु शब्द को उल्टा दो तो, वायु को उल्टाओ, क्या हुआ? युवा हो गया ना। हाँ, तो युवा वही है वास्तव में जो वायु की तरह असंग रहना सीखता है। चिपक गया, आसक्त हो गया, वो कहेगा युवा। बूढ़ा है वो तो, बूढ़ा। वो युवा नहीं है। युवा वही है जो वायु की तरह, भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, असंग रहे। सत्संग किसको बोलते हैं? लोग आजकल बोले सत्संग, कोई बोले और हम सुनते रहें, केवल वही सत्संग नहीं। वो तो कई लोग बोर्ड लगा देते, आध्यात्मिक सत्संग, दार्शनिक प्रवचन, ओजस्वी प्रवचन, कहां कहां से नाम खोज के आए हैं प्रवचनकार। तो सत्संग उसे कहते हैं भगवत तत्व प्राप्त गुरु का संग ही सत्संग है। तो पहला धन व्यवहार की दृष्टि से असंगता। दूसरा हृदय की दृष्टि से समता का। और ये जो हृदय की दृष्टि से धन है समता का, वो बढ़ता जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो रुपया कमाता है ना, वो यही सोचता है कि मैं रुपया ज्यादा कमाऊं, और कमाऊं और कमाऊं, काम आएगा। अच्छे लोग ऐसा भी सोचते हैं, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, अच्छा है, ज्यादा अच्छे काम में लगाऊंगा, सत्कर्म में खर्च करूंगा। तो ये समता का धन भी बढ़ता जाए, उसके लिए खास ध्यान रखना होगा कि अपने जीवन में जो भी विधायक है, उन विधायक अनुभूतियों का सुमरण। विधायक अनुभूतियों का सुमरण माने, देखो, एक साल पहले, समझो, एक साल पहले किसी ने आपको गाली दी, अपशब्द कहे, अपमान किया या निंदा की, और आपको पता चला उसने आपके लिए ऐसा बोला था। अगर आज भी हम एक साल पहले की उस घटना का सुमरण करेंगे कि उसने हमको गाली दी थी, अपमान किया था, अपशब्द कहा था, मेरी उसने निंदा की थी, अगर आज भी उसका सुमरण करेंगे तो उस घटना को याद करते करते लगेगा कि शरीर और चित्त भी उसी अवस्था में फिर से पहुंच गए। लगेगा वो घटना फिर घट रही है मेरी आंखों के सामने। तो ये हो गया नकारात्मक अनुभूति का सुमरण। तो जीवन में विधायक स्मृति, देखो, मानव के मन से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती। हमारे चित्त में जो संग्रह है वो कभी भी विलीन नहीं होता। तो गुरु चरणों में बैठकर जो अच्छा लगा, ध्यान के समय, सत्संग के, तात्विक सत्संग के समय, ध्यान के समय, या गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, उस समय गुरुदेव की याद आई कभी आपको घर पे,
और बड़ा आनंद आया, आंखों से भक्ति भाव के आंसू बहे। तो ये जो विधायक स्मृति है, विधायक अनुभूति है, उसका एक दिन में 5-10 बार पुनर्स्मरण करें तो वो पवित्र स्मृति गहरी होगी। और वो पवित्र स्मृति गहरी होगी तो फिर हृदय की दृष्टि से जो समता का धन है वो बढ़ता जाएगा। और ये दूसरा धन बढ़ता जाएगा तो स्वाभाविक ही वो शिष्य कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे कितनी प्रतिकूलताएं हैं, मुझे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, मुझे कितने विरोध झेलने पड़ते हैं, मैं साधना कैसे करूं, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा इतना विरोध होता है, मेरे को इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, मैं कैसे साधना करूं। एक कैसेट है बापूजी के सत्संग की जिसका नाम है पूज्य श्री का साधना काल, कैसेट का नाम है। वो सुनना, तो वो सुनने से ये पता चल जाएगा कि प्रतिकूल परिस्थिति साधक की साधना में बाधक नहीं है, साधक है। साधना में बाधक है तो केवल एकमात्र अनुकूलता की इच्छा ही साधना में बाधक है। सब मेरे अनुकूल हो जाएं, ये तो कृष्ण भगवान के भी नहीं हुआ था, तो ये साधना में बाधक है। तो लोगों से भूल ये होती है, जो नकारात्मक है उसी को याद करते हैं, जो विधायक है उसको नहीं करते। किसी ने अपमान किया, गाली दी, वो सब याद रहता है, पर विधायक अनुभूतियों का सुमरण वो बहुत ही बहुमूल्य है। और ये भी सदैव याद रखना चाहिए कि औरों की आंख में हमारी छवि, जो बोलते ना लोग हमारे लिए ऐसा बोलते हैं, बोले दूसरे की आंख में, यहां कोई अच्छा कह दे, तुम बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसे हो वैसे हो, कोई बुरा कह दे, याद रखना औरों की आंख में हमारी छवि वो पानी में दिखते हुए प्रतिबिंब की तरह है। उसकी क्या कीमत, उसकी क्या वैल्यू। किसी की आंख में अच्छी छवि है, किसी की आंख में बुरी छवि है, उसकी कीमत क्या, पानी पर बना हुआ प्रतिबिंब है। झील में, सरोवर में रात को पूनम के दिनों में आप देखो चांद दिखेगा, एकदम बढ़िया स्पष्ट दिखेगा, पर एक छोटा सा कंकड़ लेकर पानी में, सरोवर में डाल दो तो फिर देखो पानी तरंगायित होगा, तो चांद कई टुकड़ों में बंट जाएगा। अब चांद किसी के द्वारा फेंका गया पत्थर का एक टुकड़ा, उसके कारण हुआ पानी तरंगायित, चांद टुकड़ों में बंट गया पानी में, प्रतिबिंब, चांद नहीं प्रतिबिंब बंट गया। अब चांद प्रतिबिंब को टुकड़ों में बटा हुआ देखकर सोचे कि हाय मेरे कई टुकड़े हो गए, तो चांद रोता ही रहेगा, पर चांद नासमझ नहीं है। चंद्रमा ज्ञानी गुरु के शिष्य है, बृहस्पति जी के शिष्य है, तो चंद्रमा ने, चंद्रदेव ने सीख दी है कि ज्ञानी गुरु का शिष्य, किसी के द्वारा कंकड़ फेंका गया और पानी में प्रतिबिंब तरंगायित हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा तरंगायित हुआ, पानी हुआ, प्रतिबिंब हुआ। तो दूसरों की आंख में बनी हुई हमारी छवि वो पानी पर दिखने वाले प्रतिबिंब की तरह नगण्य है, उसकी क्या कीमत। हमारे से जितना हो सके हम करें करें करें। एक मकान में आग लगी थी, आग बिल्डिंग में, तो लोग अड़ोसी पड़ोसी फायर ब्रिगेड आए, तब आए, पानी बाल्टियां भर भर के डाल रहे थे। कुछ लोग अंदर जो फंसे हुए थे उनको बचाने में भी मदद कर रहे थे कि अरे इसको निकालो, इसको भी निकालो, इसको, सब लगे हुए थे। तो एक छोटा सा पक्षी, वो भी पास में तालाब था, वहां से थोड़ा पानी चोंच में लेकर ऊपर से उड़ते उड़ते आग के ऊपर डाले, फिर पानी तालाब में से उठाए अपनी चोंच में,
પોતાની ચાંચમાં પાણી લઈ અને જ્યાં અગ્નિ હતી ને એના ઉપર નાખે, उसके ऊपर डाले। तो एक कौए ने उस पक्षी को कहा, अरे पागल, आप चिड़िया समझ लो कि तेरी चोंच में पानी कितना आता है, 2 बूंद। तो तेरी 2 बूंद से ये आग की जो इतनी लपटें उठ रही है ना, इसमें से एक लपट भी शांत नहीं होगी, बुझेगी नहीं, तेरी मेहनत बेकार जाएगी, छोड़ दे। तो पक्षी ने कहा, चिड़िया ने कहा कि मैं जरूर मानती हूं कि इतनी इतनी आग की लपटों में मेरा 2 बूंद पानी वो आग की एक लपट को भी बुझा नहीं सकता, परंतु फिर भी मैं पानी डालती रहूंगी। जीवन में हमेशा विधायक सोचो, नकारात्मक नहीं। कौवे को कहा चिड़िया ने कि भविष्य में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। मैं लगाने का काम क्यों करूं, भले 2 बूंद सही, मैं जितना बुझा सकूं बुझाऊं। तो ये प्रसंग संकेत करता है कि हमारे से जितना हो सके हम पूरी क्षमता से सेवा करें, प्रतिकूलता को याद न करके लगे रहें विधायक को सोचकर। और याद रहे कि अगर विधायक अनुभूतियों का सुमरण होगा ना, तो उन विधायक अनुभूतियों के फिर से होने के चांस बढ़ जाएंगे, फिर से वो अनुभूति होगी, दोबारा होगी। जिन क्षणों में बापूजी के चरणों में बैठकर ध्यान लगा, बड़ा आनंद आया, आंखों से प्रेम के आंसू बहे, हृदय की पवित्रता बढ़ी, तो उस अनुभूति को अगर बार बार याद करेंगे तो वो अनुभूति फिर से होगी। पर घृणा को, उदासी को, उसने ऐसा कहा था, क्या करो, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, तो फिर उसके दोबारा होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए खास बड़ी पते की बात है कि अतीत के जिन भावों को याद करते हैं, भविष्य के लिए उन्हीं भावों के बीजों को हम बो रहे हैं। तो अतीत के उन नकारात्मक भावों को याद न करके विधायक को याद किया जाए, ताकि भविष्य के लिए अच्छे बीज बो दिए जाए। बेहोशी में बोया हुआ बीज भविष्य में वही फल देगा। बेहोशी में बीज बो दिया मिर्ची का और बोले मैंने तो गन्ना बोया था, अरे गन्ना नहीं बोया था, मिर्ची बोया था, पर बेहोशी में बोया, पता नहीं था। होश होता तो शायद आम का बोते। तो जो व्यर्थ है जीवन में उसे याद न किया जाए। आए व्यर्थ तो कड़वी बादाम खाते, कभी बादाम खाते हैं तो एक आध बादाम कड़वी आ जाती है तो उसको थूक देते हैं, खा थोड़ी जाते, अरे कड़वी बादाम थूकी काढ़ो थूक देते हैं। तो नकारात्मक कोई व्यर्थ बात याद आए तो कड़वी बादाम की तरह थूक दें। गुलाब के फूल होते ना, गुलाब घણા બધા છોડવા હોય ગુલાબના અને એમાં ફૂલ ખીલ્યા હોય, गुलाब के फूल खिले हों तो हम कांटों को नहीं सहलाते, वाह वाह क्या बढ़िया कांटे, आहा मजा आ गया, कांटों को नहीं छूते, गुलाब के फूल को छूते हैं। तो जीवन में नकारात्मक जो हुआ है, जो है, उसको याद करते रहना, कांटों को छूना, और विधायक को याद करना, ये गुलाब के फूल को छूना। तो क्यों ना गुलाब के फूल को छुआ जाए। शूल सब नष्ट होने लगेंगे, फूल पर ही नजर रखें, शूल मिटेगा। मूल को पकड़े रखें, फूल खिलेंगे। जैसे मूल फूल को खिलाता है, ऐसे ही गुरु के चरणों में प्रीति लगी रहे तो परमार्थ के फूल खिलते रहेंगे। गुरु के चरणों में दृढ़ प्रीति, दृढ़। मुझे तो योग वशिष्ठ के प्रथम भाग की बात बहुत प्यारी लगती है। आज सुबह मैंने पढ़ी थी माइक में संध्या के समय। उसमें लिखा था, पहले भाग में है, वशिष्ठ जी कहते हैं मेरे वचनों में आसक्ति करो। आज सुबह पढ़ा था, है ना, जरा आपको मिले तो फिर से पढ़ के सुनाओ। वशिष्ठ जी कहते हैं मेरे वचनों में आसक्त बुद्धि करो, ऐसा कुछ शब्द है, आसक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हम सब साधक हैं। अपने जीवन में हम नकारात्मक अनुभूतियों को याद न करें, विधायक अनुभूतियों का सुमरण बड़ा बहुमूल्य है, उसके बड़े व्यापक परिणाम आएंगे जीवन में।
कागभूषुंडी के जीवन में नकारात्मक अनुभूतियां भी हुई थी। शिवजी नाराज हुए थे, बहुत नाराज हो गए थे। तब भी कागभूषुंडी विधायक अनुभूतियों का स्मरण करते हैं। मुझे तो एक बात बहुत अच्छी लगती है, अभी समय नहीं है, हो सका तो कल उसके विस्तार में समय मिला तो जाएंगे। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ की रचना करने में 9 की वंदना की, 9 की, 5 और 4, 9 की। पहले वंदना की गणपति भगवान की, दूसरे स्थान पर सरस्वती जी की, तीसरे स्थान पर पार्वती जी की, चौथे स्थान पर शिव जी की, और 5वें स्थान पर गुरुदेव की, 6ठे स्थान पर वाल्मीकि जी की, 7वें स्थान पर हनुमान जी की, 8वें स्थान पर सीता माता की, और 9वें स्थान पर राम भगवान की। ये 9 की वंदना की है। तो ये 9 की वंदना में बीच में, केंद्र में, मध्य में गुरु की वंदना की। पहले 4 गणेश जी, फिर सरस्वती जी, पार्वती जी, शिव जी, 4 हो गए। फिर 5वें स्थान पर गुरु, 6ठे स्थान पर फिर आगे 4, हनुमान जी, वाल्मीकि जी, सीता जी और राम जी। 4 उस तरफ, 4 इस तरफ, बीच में गुरु। कोई विशिष्ट व्यक्ति घर पर आते हैं तो घर के लोग चारों तरफ घेर कर बैठ जाते हैं, बीच में वो बैठे, बाकी चारों तरफ वो बैठे। अभी यहाँ भी ऐसे तो ना, गुरुदेव यहाँ मध्य में विराजमान होते हैं, ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं सामने, इधर भी संख्या बढ़ जाती तो फिर इधर भी। तो ऐसे ही तुलसीदास जी ने मानो गुरु को बीच में बिठाया और बाकी 8 को महान विभूतियां, हनुमान जी, राम जी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, सरस्वती जी, इनको सबको उनके साइड में, अगल बगल में बिठाया, बीच में गुरु। और जब भगवान राम ने शबरी को 9धा भक्ति का उपदेश दिया तो भी 4 भक्ति पहले, 4 बाद में, और बीच में गुरु मंत्र की स्थापना कर। एक तरफ गुरु की स्थापना केंद्र में, एक तरफ गुरु के मंत्र की स्थापना केंद्र में। 9धा भक्ति में है ना, 5वीं भक्ति मंत्र जाप, केंद्र में गुरु मंत्र, वहां केंद्र में गुरु। तो जिसके जीवन में केंद्र में गुरु होते हैं वो व्यक्ति तुलसीदास जी की तरह, किसी ने उन पर मारण प्रयोग किया पर तुलसीदास जी के केंद्र में गुरु थे तो मारण प्रयोग सफल नहीं हुआ। केंद्र में गुरु जरूरी है। सर्वदेव मयो गुरु जरूरी है। एक महिला ने बताया, वो पहले शिव जी को मानती थी पर फिर भी उसके घर में अशांति बहुत होती थी। तो उसकी दूसरी बड़ी बहन जो थी वो दीक्षा ली हुई थी। उसने कहा कि तू भी दीक्षा ले ले। और बोले लूँ, मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगी, दुर्ग से अहमदाबाद कितना दूर, छत्तीसगढ़ से, मैं कैसे जाऊँ। तो उसकी बहन ने कहा कि अगर रायपुर के आसपास सत्संग होगा तो तू चलना। वो सत्संग में आई, रायपुर में हुआ सत्संग, दीक्षा ली। फिर उसको स्वप्ने घर में शांति हो गई, झगड़े होते थे वो मिट गए। और फिर एक बार रात को स्वप्ने में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों के। और आश्चर्य तो ये था 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है हर बार। 12 ज्योतिर्लिंगों में, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आदमी कब करे, कितनी करे। रामेश्वरम का दक्षिण में जाए, सेतुबंद रामेश्वर, कहाँ द्वारिका, कहाँ रामेश्वर, कहाँ उज्जैन, कहाँ नागेशम, दारुकावन, कहाँ जाए। पर स्वप्ने में उसको अनुभूति हो गई कि जो शिव हैं सो गुरु हैं, जो गुरु हैं सो शिव हैं, वही है। केंद्र में गुरु हो जिसके, वो आदमी सदा सुख पाता। और जिसके केंद्र में गुरु नहीं, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है,
वो व्यक्ति सुख पा नहीं सकता। उसको लगेगा मैं होशियार हूं बहुत। दोपहर को बताया था, आप सब नहीं थे। 1 अप्रैल थी, एक आदमी बस में गया तो उसने कंडक्टर को 10 रुपया देकर टिकट ली। फिर कंडक्टर को बोला कि अप्रैल फूल बनाया, मैंने तुमको आज अप्रैल फूल, 1 अप्रैल ने तुमको मूर्ख बनाया। कंडक्टर ने कहा कि नहीं बनाया, 10 रुपया तुमने दिया, मैंने टिकट दी, मैं काहेगा मूर्ख बना। बोले तुमको 10 रुपया दी, तुमने 10 रुपया दिया, तुमने मेरे को टिकट दी, पर मेरे पास पास भी है, फिर भी मैंने टिकट ली, देखो तुमको उल्लू बना दिया। अब उसको उल्लू बनाया कि वो खुद उल्लू बन गया। बोलो विद्यार्थी, वो खुद ही बन गया ना, पास है और बोले फिर भी मैंने टिकट ली, देखो तुमको उल्लू बनाया। अब बना खुद, घाटा अपना खुद किया। ऐसे ही लोग अपना घाटा खुद करते और अपने को बड़ा चालाक मानते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। नहीं, उस बहन की तरह 12 ज्योतिर्लिंग, भावना सच्ची थी, शिव जी को पहले से मानती थी तो शिव जी ने भी दिखा दिया। और इस सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जो जप ध्यान करते हैं ना, इसमें कोई शंका नहीं और ये बात झूठी भी नहीं हो सकती। बहुत साल पहले जब मैं नया नया आया था ना, उधर पीछे हॉल था एक, जो फिर बाद में ऋषि प्रसाद की सेवा होती थी, फिर यहाँ जगह के अभाव में उसको तोड़ दिया गया ताकि और साधक बैठ सके। तब वहाँ सत्संग होता था। कभी शाम को तो एक साधक आते थे साबरमती टोल नाका से, बुजुर्ग थे, अभी उनका शरीर नहीं रहा, गुजर गए। वो आते थे, कभी कभी भजन भी गाते थे सिंधी भाषा में। तो कई बार गुरुजी को कहते थे बापू आप हमारे घर पर आओ, तो गुरुजी मना करते थे कि अभी नहीं, टाइम मिलेगा तो आएंगे। अब उसके गहरे मन में होता था कि गुरुजी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो एक दिन घर पे सपना देखा कि गुरुजी आए और मुझे कह रहे हैं कि जल्दी तेरी होटल पे जा। उसकी होटल अभी भी है, होटल पे जा जल्दी और जितना दूध आया है सारा फेंकवा दे। तो सुबह हो गई थी, प्रभात का स्वप्न था। वो गए होटल पर और दूध सारा फेंकने का आदेश दे दिया। तो नौकरों ने दूध को छाना कि देखें क्या है इसमें, तो बड़ी मरी हुई छिपकली निकली। गरोड़ी के गुजराती में, हाँ, बड़ी मोटी मरी गई दूध माथी निकली। तो उसको हुआ कि बापू ने मुझे सपने में आकर सावधान किया, अगर ये दूध लोग ले जाते पीते तो हथकड़ियां लग जाती, तकलीफ होती ना जहरीला दूध पीने से। दूसरे एक भाई ने, अभी हम गए थे इस बार वहां, मुझे एक पत्र दिया, उसमें लिखा था कि मैं सोया था, 4 सवा 4 बज गए थे, तब भी सोया पड़ा था। आलसी होते ना, उनको देर तक सोने का मजा आता, 4 बजे के बाद भी सोया रहे, अलार्म बजता रहे, अलार्म बजता रहेगा, बजता रहेगा। सुबह उठ के आप ओम का नाद न सुनो, अलार्म का नाद सुनो। किसी का बज रहा है कोई नाद, सोहम नाद जगाओ नहीं, अलार्म नाद जग चुका है, अंदर बजता ही रहता है, बजता ही। मुझे आश्चर्य लगता है लोग सेट क्यों करते हैं, उठना नहीं तो सेट ही मत करो ना। नींद पर काबू, ये 3 प्रकार का धन होगा ना तो नींद पर भी काबू पा सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि से असंगता का, हृदय की दृष्टि से समता का और तत्व की दृष्टि से एकता का। एकता, समता, असंगता, ये 3 प्रकार का धन उसी के जीवन में पुष्ट होगा जिसके जीवन में गुरु चरणों की प्रीति होगी, और इससे और बढ़ता जाएगा। और उसकी प्रीति वो प्रेम भक्ति के शिखर से, गुरु भक्ति के शिखर से विकार की खाई में नहीं आएगा। तो रोज विधायक अनुभूतियों का सुमरण करें, जो दर्शन किए वो स्वरूप का चिंतन, रात को सोते समय भी, सुबह उठते समय भी। तो सपने में औरों को नहीं देखेंगे, व्यर्थ स्वप्न नहीं देखेंगे।
तेरा दर्शन मैं करूं। गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर। विनती है हर बार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो। तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो। कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो। कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो। तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे। विनती है हर बार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। अक्षय पात्र हो ज्ञान के गुरुवर, तुम ही ज्योति स्वरूप हो। अक्षय पात्र हो ज्ञान के गुरुवर, तुम ही ज्योति स्वरूप हो। शांति के भंडार तुम्ही हो, तुम ही ब्रह्म का रूप हो। शांति प्रेम भंडार तुम्ही हो, तुम ही ब्रह्म का रूप हो। डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी। विनती है हर बार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। हर धड़कन में तुम ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। हम धड़कन में तुम ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। नजरों से निहाल हो करते, तुम करते कल्याण हो। नजरों से निहाल हो करते, तुम करते कल्याण हो। करते रहे हम सेवा तेरी, करते रहे हम सेवा
दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो। तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो। तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। गुणातीत तुम देहातीत हो, तुम ही पुरुष अकाल हो। गुणातीत तुम देहातीत हो, तुम ही पुरुष अकाल हो। नाम खजाना देकर सबको करते माला माल हो। नाम खजाना देकर सबको करते माला माल हो। प्रेम आपका पाते रहे हम, प्रेम आपका पाते रहे हम, प्यार आपका पाते रहे हम, प्यार आपका पाते रहे हम। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। अधरामृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। अधरा अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। साथ आपका कभी न छूटे, साथ आपका कभी न छूटे, साथ आपका कभी न छूटे, साथ आपका कभी न छूटे। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरी पूजा मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरी पूजा मैं करूं गुरु जी बारंबार। मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। हमें करो स्वीकार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार।
एक चिड़िया आग की लपटों में 2 बूंद पानी डाल रही थी कि भविष्य में इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो जितना हो सके, समाज में बहुत अशांति की आग बढ़ रही है, संसार में लोग बेचारे बड़े पच रहे हैं, तो सत्संग के वचन उन्हें शांति प्रदान करेंगे।